सर के पतियों का नाम राजकिशोर सिंह मुंडा, हम उसका पत्नी मंजू रानी सिंह मुंडा, उसका 2 छोटा-छोटा बच्चा है, 2 बेटा है, एक का हेमंत सिंह मुंडा और एक का गौतम सिंह मुंडा। तो अभी आप लोगों को जो है आज कितना दिन हो गया डेथ किए हुए? आज कितना दिन है? 4-5 दिन 6 दिन। 7वां दिन है। अभी तक आप लोगों को क्या सरकार से या फिर अभी तक क्या मुआवजा वगैरह कुछ मिला आप लोगों को? सरकार से उस दिन जिस दिन लेट के उस दिन 1 लाख का चेक मिला। कोई आए थे अभी तक आप लोग से मिलने के हाँ, लिए? उस दिन तो आया था। 1 लाख का चेक मिला, 10,000 रुपया मिला और कुछ नहीं मिला। और चेक कितना का मिला था? 1 लाख का। 1 लाख का चेक मिला है। अच्छा, आवास वगैरह आप लोगों का क्या स्थिति है? हमारा तो बहुत बुरा स्थिति, हमारा तो आवास भी नहीं है, हमारा पोती भी नहीं रहा और 2 छोटे-छोटे बच्चे, हमको आवास का भी जरूरत है और पैसा कौड़ी का भी जरूरत है, नहीं तो हमारा कैसे परिवार चलेगा? हमारा तो वो कुछ भी नहीं है। कमाने वाले आपके पति? हाँ, हमारे पति थे। अच्छा, और राशन कार्ड वगैरह आप लोग को? राशन कार्ड है तो मेरा नाम तो राशन कार्ड में नहीं है। अच्छा, आपका नाम ही नहीं है राशन कार्ड में? बच्चा राशन का? नहीं मिला? बच्चा का भी नहीं। बच्चा का भी नहीं है। पति का था। क्या नाम है आपका? मंजू रानी सिंह मुंडा। रैली जा रहे थे मेरा ससुर, यहाँ पर दुर्घटना हो गई। ससुर का क्या नाम था? गुरमोहन सिंह मुंडा। गुरमोहन सिंह मुंडा। क्या क्या आप लोगों को अभी तक लाभ मिल चुका है? लाभ तो हम लोग को चेक भी नहीं मिला है, तो पैसा भी नहीं मिला है। आवास वगैरह आप लोगों का है कि नहीं? हम लोग का नहीं है। आवास नहीं है। नहीं है। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? माँ का घर भी हम लोग को चाहिए और क्या मेरा बच्चा हम लोग को पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छा से हो। हाँ। कितना बच्चा है आप लोगों का? मेरा 3 बच्चा है। अभी तक किसी भी प्रकार का सहायता मिला है कि नहीं मिला। अब बोला जाए आप लोग आज आए थे, मदद वगैरह किए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग शुरू से हमारे जो समाज के लोग हैं, ये हमारे दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुआ है इसमें मदद हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अभी और चीज़ों को जुगाड़ करते जा रहे हैं। इनकी क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ चीज़ सामने आया लोग का आवास नहीं, तो मुखिया जी से भी आग्रह किए कि लोग को थोड़ा सा पहला प्राथमिकता दिया जाए। उसके बाद में यहाँ की और सारी चीज़ें लोग का मूलभूत जैसे रोजगार के सवाल पर, इस सब पर भी समुचित वार्ता करने का प्रयास जारी है। और जितना इलाज चल रहा है गांव से लेकर रिम्स तक, हम लोग कैमरा में अभी तक नहीं आए थे, आना भी नहीं चाहते थे। हम लोग को काम करना है, दुख की बात है, दुख में भी हम लोग कैमरा और चेहरा नहीं चमकाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये काम को अंजाम देते हुए करना चाहते हैं, धीरे से लेकिन कर रहे हैं। एक दूसरा पक्ष जो है आप लोग के खिलाफ में खड़ा हो गया है, लोग आरोप जो है लगा रहे हैं, विधायक के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम सुने थे, हमारे बड़े भाई हैं, ये बात उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। यदि उस शब्द को हम, इतना माँ बहन है लोग, सब लोग हैं, इस बीच में इसको बात को हम बोलना भी नहीं चाहते हैं। ये बात यदि हम बोलेंगे, हम लोग तो राजनीतिक पार्टी के दलाल हो गए। वो लोग कौन है? वो लोग कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है क्या? ये रैली जो हुआ था ये समाज की तरफ से रैली था। जबरदस्ती लोग ना समाज की कुर्सी के चलते की लड़ाई में हमारे आदिवासी समाज के लोगों को बीच में उलझन में डालते हैं। गलत सलत बयानबाजी, दलाल है कौन क्या, ये सब शोभा देने वाला चीज है। अभी दुख की घड़ी में कौन दलाल है क्या है? आप पीड़ित परिवार के साथ क्या कर सकते हैं, इस पर बात कीजिए भैया। किसको दलाल, किसको का, जो मर्जी है बोल दीजिए, मुंह है। आप लोग के समाज से हर एक समाज सभा में कहा जाता है एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, लेकिन वो तो दिख नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसा हुआ है, और इसका कारण यही था कि जो हम लोग जो रैली आयोजन किए थे, दोनों एक ही साथ में बैठक हुआ था पहले। बाद में कुछ लोगों ने, नाम नहीं बोलेंगे, कुछ लोगों ने उसको, हम लोग का जो तिथि घोषणा हुआ उससे 1-2 दिन पहले बैठक करके फट से कमेटी बना दी। उसके बाद में भी हम लोग को लगा कि नहीं, पहल करना चाहिए, फिर से एक साथ हो। इसमें 2 बिंदु पर सहमति नहीं बन पाया। पहला बिंदु था कि
ग्राम प्रधान, मुखिया, जो भी पंचायत प्रतिनिधि, विधायक, संसद, इन लोग का पुतला नहीं जलाना है। दूसरी बात था कि हमारे क्षेत्र में बुंडू तमाड़ में हम लोग महतो और आदिवासी मिल के साथ रहते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का भड़काऊ भाषण नहीं हो। बाहर के नेता आएंगे तो कुछ चीज बोल के चल जाते हैं। हमारी लड़ाई तो महतो समाज से नहीं, उनकी मांगों से था और उनकी मांगों से ही है। उनकी मांगों से हमारी असहमति है और हमारी कुछ चिंताएं हैं, उसको अवगत कराना था सरकार को, ना कि उससे लड़ाई और झगड़ा करना था। हम लोग यहाँ वायलेंस नहीं चाहते थे। हम लोग शांति से अपनी मांगों को रख के जनता के बीच में हमारी एकता को बनाए रखने थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ, जिसके चलते हम लोग रैली को स्थगित किया। उस पर भी उन लोगों का एक सोशल मीडिया में कमेंट आया था कि नहीं ऐसा किया है, बस अरनाम माने सिंह बंगा ने देख लिया, ये सब पता नहीं। और उस ग्रुप में जो लोग हम लोग को दलाल भड़वा बोल रहे थे ना, वो लोग भी ग्रुप में है। वो लोग कितना सही आदमी है, हमको समझ में आ रहा है अब कि वो लोग ऐसे लोगों को मना तक नहीं किया कि इस तरह का नई चीज को नहीं लिखना चाहिए, जो कि गलत है। ये भी परिवार के, मृतक के परिवार लोग को कितना सहयोग किया जा रहा है? सहयोग कर रहे हैं और करेंगे, और चीजों को और कलेक्ट होते जा रहा है। जितना आते जाएगा देते जाएंगे सभी लोगों को। और घायलों को भी आज रिम्स आज शाम तक में सारा चीज व्यवस्था किया जाएगा। माननीय कल्याण मंत्री जी भी उस दिन भी खाने पीने का संपूर्ण दवाई का व्यवस्था कराए थे। फिर आज शाम को फिर व्यवस्था कर देंगे, ऐसा टेलीफोनिक वार्ता हुआ है। माननीय विधायक जी भी बोले हैं कि जो चीज जरूरत है दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो लाश पर भी मीडिया और सोशल मीडिया तो का कुछ लोग हैं वैसे लोग, और हमको तकलीफ होता है। अच्छा बताइए ना, आपकी विचारधारा से असहमत हो जाएंगे तो हम दलाल हो गए? ऐसे लोग हैं, हम बोलते हैं ये लोग को मन में गुरूर हो गया है। 17 तारीख ने जो आदिवासी समाज ने रैली किया तो ये लोग रैली में संचालन और भाषण दिया तो उन लोग को लगा कि संपूर्ण आदिवासी समाज के हम लोग नेता हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो हम साथ में बहुत पहले काम करते थे साथे में, लेकिन अब नेता नहीं मानते हैं। इस तरह का बयान आने के बाद में हम कभी लक्ष्मीदा और प्रेम साही को नेता नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हमको पर्सनल जानता है। लेकिन उन लोग को यह कुर्सी की लड़ाई में उन लोग चुनाव लड़ा था। दूसरी बात, ये हमारा विवाद था कि कुर्मी को आदिवासी बनाने में विधायक जी साइन किए। हमने उस दिवड़े में मीटिंग हुआ था अखड़ा भवन में, उस समय ये बात को बोला था कि ये साइन 2018 का है। 18 में साइन हुआ था, 2018 में साइन हुआ तो 19 में चुनाव लड़े थे। चुनाव हमारे प्रेम भैया भी लड़े थे, लक्ष्मीदा शायद चुनाव नहीं लड़े थे। 2000 उसके बाद 24 में भी चुनाव, तब मुद्दा नहीं बनाते हैं। अब ये समाज के नाम पर वो लोग इस चीज को घेराबंदी करने के लिए लगाए हुए हैं। कल भी बोले कि विधायक जी पाप धो रहे हैं। पाप तो आप भी धो रहे हैं। हम बोलते हैं पाप आप भी धो रहे हैं। आप जानते हुए भी आप लोग जानकार आदमी थे, चुप क्यों रहे? जुर्म सहने वाला आदमी उससे ज्यादा पापी होता है। वो लोग को 2019 में क्यों मुद्दा नहीं बना, 24 में क्यों मुद्दा नहीं बनाया? अभी मुद्दा अभी उठाना क्यों जरूरी था? अभी तो लड़ाई हमारे दूसरे के मांग के साथ लड़ना था। यहाँ तो अपनों के बीच में कौन तुम दलाल हो, कौन चट्टा है, कौन का है, कौन बालू है, का है, लौंदर फंदर लगल रहता है। हम बोलते हैं प्रेम साही चुनाव लड़ा था। प्रेम साही का चुनावी मुद्दा क्या क्या था उनको बताना चाहिए। और एक चीज बता देते हैं, हम प्रेम साही को खूंटी लोकसभा चुनाव हो रहा था उस समय देखे थे, कांग्रेस से कालीचरण उम्मीदवार एनडीए समाज समर्थन कर रहे थे। वो लोग एक पत्थल गाड़ी का एक नेता थी जो आधार कार्ड और फड़वा के फेंकवा रही थी, वो नेता को बाप पार्टी से चुनाव लड़ाया था। और यही प्रेम साही रांची लोकसभा में सुबोधकांत साही की बेटी का समर्थन करता है। आदिवासी सीट पर एक आदिवासी के खिलाफ लड़ाता है और जनरल सीट पर सुबोधकांत साही की बेटी को समर्थन करता है। और ये आदमी को दलाल और बुला बोलता है। बाद बाकी दलाल का सर्टिफिकेट वो लोग बांट रहे हैं। दो दलाल कौन है, क्या है, ये जनता तय करेगा, यहाँ की आदि समाज तय करेगा। ये लोग से बोलने से दलाल हो गए। हम बोलते हैं ललित मुंडा मेरा नाम है। हम बता देना चाहते हैं दलाली का यदि एक उतना भी कतरा होगा ना तो हम बोलते हैं वो लोग का चेला थे तो वो लोग तो हमसे बड़ा दलाल होगा। आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? हम लोग की आगे की रणनीति ऐसा है कि लोग के समाज के बीच में हम लोग एक रजिस्टर बनाए हैं। किधर रामसाई जी, हम लोग कमेटी बना लिए हैं 3 दिन पहले ही। ये कमेटी झारखंड के जहां जहां से सहयोग की उम्मीद है हम लोग सहयोग सबसे मांगेंगे। इतना तक कि लक्ष्मी और प्रेम साही दादा से भी बोलेंगे कि आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए। इसमें राजनीति आते जाते रहता है, लेकिन समाज में जो दुखी लोग हैं उनको सहायता करना सबकी प्राथमिकता होना चाहिए, ना कि किसी पर आरोप और प्रत्यारोप। सबके ऊपर हम गीताश्री मैडम से भी बोलेंगे कि आप लोग भी इस पर सब आदमी मिलकर सहयोग कीजिए। जितना विधायक है, सांसद है, सबसे बोलेंगे आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, सब आदमी सहयोग करें। और सबसे सहयोग मांग भी रहे हैं, बहुत लोग आश्वासन भी दिए हैं
और ये हो रहा है काम। लेकिन ऐसा है कि हम लोग रांची वाला जैसा हम लोग बाइट नहीं देते हैं। हमने क्या करके पैसा लाया नहीं बताया, कोई तो बोलता है हम गहना बेच कर जो भी किए, हम ये नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन हम लोग कर रहे हैं और करेंगे, जितना होता है करेंगे। ठीक ठीक। पूर्ण बताएं। कौन सा पंचायत है ये? ऊपर बलालम पंचायत। अच्छा मुखिया जी, आपके गांव में अभी जो इस तरह की घटना जो घटी है, क्या कहेंगे इसमें? इस तरह की घटना तो क्या कहें, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बस के मतलब जाने के क्रम में घटना घटी और उसी दौरान वहीं पर रोड में ही मतलब 4 व्यक्ति डेथ कर गए और फिर सबके को आनंद फानन में हॉस्पिटल रिम्स, पहले तो यहाँ लिया गया, उसको रिम्स रेफर किया गया। वहाँ भी आईसीयू में 2 जन को रखा गया था, जिसमें से और एक व्यक्ति डेथ कर गए। बाकी का अभी इलाज चल रहा है। अच्छा, अभी कुल जो है आप लोग का जो गांव से जो लोग गए थे, कितनी थी ये संख्या? ये इसमें से लगभग 75 लगभग 3 टोली से। अच्छा, और इसमें जो गाड़ी में जा रहे थे उसमें कितने लोग घायल हुए हैं? घायल हुए हैं टोटल 16-17 लगभग होंगे। अच्छा एग्जैक्ट हमको अभी पता नहीं चल रहा। अच्छा, तो क्या राहत के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? सबसे पहली बात है कि अनुमंडल से मेरे को फ़ोन आया कि कौन कौन डेथ किए हैं, क्या है। फिर आधार कार्ड मैंने उन लोग को अपने से खोज के भेजा। फिर तत्काल के लिए तो हम पूछे कि क्यों नहीं, इन लोग को 1-1 लाख का तत्काल के लिए मुआवजा देना है। फिर हम अपना अफसर से पहल किए, फिर उस सबका आधार कार्ड कलेक्ट किए, आश्रित परिवार जो है वो सबका भी। उसके बाद तुरंत बना, फिर उसी रात को दफनाने से पूर्व उन लोग को दे दिया गया। 1-1 लाख का चेक दिया गया? 1-1 लाख का एक परिवार को चेक नहीं मिला? हाँ, जो कि बाद में डेथ किया गया उसका भी प्रोसेस में है। अच्छा, एक बात बताइए मुखिया जी, आपके गांव में कितने घर हैं टोटल? टोटल लगभग 250, 550 घर होगा। और कितने लोगों को अबुआ आवास या फिर मोदी आवास वगैरह मिला है? 2 खेप में जो मिला है अबुआ आवास लगभग 55 लगभग, और मोदी आवास लगभग 60-70 आदमी को मिला है। 100-150 के 100-125 के आसपास जो है लोगों अधिकतर को मिला आवास है। के यहाँ कमी है। जो मृतक के परिवार हैं, क्या उन्हें इस तरह का आवास से लाभान्वित किया गया है कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक तो ये लोग को नहीं मिल पाया है। अब ये लोग का नौकरी वगैरह का भी जो है बात है, रोजगार को लेकर बात है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, नाम नहीं है, कैसे ये सबको करेंगे आप लोग? हम तो चाहते हैं, क्योंकि एक गरीब परिवार ऐसे भी उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, काम करने तो सकेंगे ही नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं इन लोग के योग्यता के अनुसार, चाहे ग्रुप डी हो चाहे योग्यता जैसा हो, एक मुश्त लोग को, प्रत्येक परिवार, आश्रित परिवार को नौकरी दिया जाए। पेंशन वगैरह को लेकर क्या? पेंशन तो एकदम जरूरी है। चाहे मैया सम्मान योजना अगर नहीं मिल पा रहा है तो मैया सम्मान योजना भी दे दिया जाए। मैं सरकार से ही अपील करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? अमित सिंह मुंडा। अमित सिंह मुंडा जी। ठीक। कि आज आप बिड्डी सिकित गांव तक पहुंचे और आज जो 30/10/2025 की घटना जो घटी और उस पर गांव तक पहुंचे और गांव की जायजा लेने के लिए पहुंचे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लगातार 4 साल से समाज का सेवा में हम लगे हुए हैं। और ये 5 परगना से ही नहीं, हम खूंटी हो, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, हम लोग जाते हैं, समाज की काम करते हैं और समाज की सारे विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यही अंतर है कि हम लोग किसी न्यूज़ चैनल में नहीं आना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि समाज का काम करने के लिए न्यूज़ चैनल के पास चेहरा साबित करना। हम कर रहे हैं और लगातार 30 के बाद और 30 से पहले भी, प्रोग्राम से पहले भी गांव-गांव जाके सारी प्रक्रिया को हम जायजा ले रहे थे और प्रोग्राम को अंजाम देने के काम कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि 30 को हम लोग का घटना घटा और उसके बाद हम लोग अपना इस दुखी परिवार को किस प्रकार से सरकारी लाभ मिले और सरकारी फ़ायदा मिले और जनताओं के ज़्यादा इसमें जो आर्थिक सहयोग होता है उसके लिए हम लोग काम निरंतर कर रहे हैं।